अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नाशिद अनवर। इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से आज दोबारा आपको केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो समझाया था वो हमारा कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस था, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो बेटा एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता हो कि किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, प्रोटॉन का देखना या प्रोटॉन का होना या प्रोटॉन का जाहिर होना क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर। और हमारा मास नंबर क्या होगा बेटा, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम करके उनकी जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो हमारे क्या होगा बेटा, उस एलिमेंट का मास नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम जैसे कि देखने वाले हैं हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आपको पहले बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है। तो आपको पता होगा कि बेटा हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास पहले एलिमेंट होगा जैसे कि हाइड्रोजन। तो आपने पहले डेफिनेशन को देखना है, डेफिनेशन में वो क्या बात कर रहा है। डेफिनेशन में वो कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो कि बेटा इक्वल हो किसके बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेटा, कोई भी एलिमेंट होगा। लाइक हाइड्रोजन हो सकता है, लाइक कार्बन हो सकता है, लाइक बेटा ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारे फ्लोरीन हो सकता है, और भी बहुत से एलिमेंट्स का एक टेबल आपके बुक में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। किसका न्यूक्लियस होगा, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पाया जाना क्या होगा बेटा, उसका एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास हाइड्रोजन, आपको पता है उसके अंदर क्या होगा, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो उसकी वजह से हम क्या कर देंगे, जी, मतलब जिससे हमने बेटा रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक नंबर को हमेशा जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा, एक, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। फिर कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा, 6, हमने यहाँ पे 6 कर देना है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा, 8, हमने यहाँ पे 8 कर देना है। सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा, 16, सॉरी, तो हमने यहाँ पे बेटा जी को 16 के इक्वल कर देना है। तो इस तरह से हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाती हैं, और ये वाला जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, ये कवर अप हो जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम करने वाला, जो मैंने आपको बताया था उस लिहाज से एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्या है, मास नंबर। अब मास नंबर के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा प्रोटॉन, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा न्यूट्रॉन। दोनों के नंबर्स को हमने क्या कर देना बेटा, सम कर देना। सम का मतलब क्या होगा, ऐड। किसके अंदर मौजूद होंगे बेटा, न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस होगा बेटा, एटम का। तो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए ए से आप इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली मास नंबर को पहले एटॉमिक मास भी कहा जाता था। तो ए आपको पता है किसके बराबर होगा, सम करना है किसका, न्यूट्रॉन का, और बेटा किसका, प्रोटॉन का। तो इस तरह से आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर कितने होंगे बेटा, एक प्रोटॉन होता है, और जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, 0। तो 1 + 0 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, कार्बन। कार्बन के अंदर आपको पता है कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो इस वजह से हमारे पास इसकी जो एटॉमिक मास आ जाएगा या मास नंबर आ जाएगा वो 12 हो जाएगा। 6 को 6 के साथ ऐड कर देना, जैसे कि आपको पता है कि 6 न्यूट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आ गई वो 12 आ गई। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर आपको पता हो कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे और 8 क्या होंगे बेटा, न्यूट्रॉन। जैसे कि आपने 8 + 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 16। इसी तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब की कैलकुलेशन इसी तरह से होंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।